हरे कृष्णा। वेलकम को इस्कॉन चौपाटी। सबका हार्दिक स्वागत है हरे कृष्णा आंदोलन में हरे इस्कॉन चौपाटी मंदिर से। मुझे आपको ये बताना है कि इस्कॉन क्यों है, या तो हरे कृष्णा आंदोलन आपको क्यों स्वीकार करना चाहिए। क्या इस्कॉन के अंदर क्या ऐसा कोई स्पेशलिटी है, क्या ऐसा चीज है कि जिससे जो है व्यक्ति जो है आकर्षित हो जावे। बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम ए इंटेलिजेंट मैन होल्डिंग 9 डिग्रीज ऑन माई क्रेडिट। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं ऐसा ही खाली अंधेरापना या मैडनेस की वजह से कोई जगह पे कृष्णा भक्ति नहीं हम एक्सेप्ट कर सकेंगे। हमको प्रैक्टिकली लॉजिकली हमको कन्विंस होना चाहिए हम कृष्णा भक्ति क्यों स्वीकार करना चाहते हैं। सो मैं जो है थोड़ा बहुत लॉजिकली मैंने एक्सेप्ट किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और क्यों एक्सेप्ट किया है, देयर आर 4-5 पॉइंट्स विच आई वांटेड टू से वेरी शॉर्टली, जिससे मुझे कन्विक्शन आ गया कि देयर इज नो अदर वे अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहला, जिंदगी की एक बड़ी रियलिटी है, और ये रियलिटी है कि हम यहाँ पे कोरे ही आते हैं और कोरे ही जाना पड़ता है। थोड़ा रियलिटी समझो। मैं हमेशा मेरे गुरु महाराज को पूछता था कि महाराज मैंने 70-80 साल जो मेहनत किया है, मैंने नीति नियम से पैसे कमाए हैं, टैक्स भर दिया है, सब चीज बनाया है, और सब चीज बनाने के बाद में मेरे को लेके कुछ भी क्यों नहीं ले जा सकता हूँ। मेरा नीति का पैसा है, मुझे यहाँ से क्यों कुछ लेके नहीं जा सकता हूँ। मैंने कमाया हुआ है, मैंने खोटा काम करके पैसा नहीं लिया है। लेकिन जीवन का एक यथार्थ सत्य है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसको भी कोरा निकलना पड़ता है, और एक फकीर आदमी भी कोरा निकलना पड़ता है। क्यों? एक समझदार आदमी जो है आज के दिन जो है प्रभु हमारे जीवन में किसी ने हमारे साथ में अन्याय किया होता है तो हम जो है बोलते हैं कि मेरे पे अन्याय हुआ है, मेरे पे अन्याय हुआ है। हम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट बराबर नहीं मिलेगा तो अपील करेंगे। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, ये भौतिक दुनिया हमारे लिए सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? 70-80 साल जो कुछ भी मेहनत किया वो सब हमारे पास से छीन करके हमको रास्ते पे फेंक दिया जाता है, वो सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? ये चीज जब मुझे समझ में आया, और उसके सामने कोई वादा उठा ही नहीं सकते, क्योंकि सबके जीवन में ये लागू पड़ रहा है। तो ये जो है प्रभु पहला चीज, क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा, प्रभु जी जिसके साथ में मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो व्यक्ति भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता है, तो भी एक कुदरत का नियम ऐसा है कि एक बार उसको छोड़ना ही पड़ता है। पति पत्नी जो है एक साथ में 30 साल, 40 साल, 50 साल साथ में रहते हैं। 50 साल साथ में एक दूसरे का नो डाउट थोड़ा क्लैशेस होता है, डिफरेंस ओपिनियन होता है, लेकिन दोनों को लाइफ में कन्विक्शन आ जाता है कि हम साथ में ही रहेंगे, हमको साथ में ही रहना है, दूसरा कोई आसरा नहीं है। लेकिन प्रभु, और दोनों को एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, लेकिन एक आदमी को जाना पड़ता है दो में से। वो व्यक्ति कहाँ गया पता नहीं है, क्या कर रहा है पता नहीं है, उसको कोई जरूरत है पता नहीं है, वो हम उसके साथ में कम्युनिकेशन करें नहीं, पता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। गया मीन्स हमेशा के लिए गया। ये मुझे हिला देता है प्रभु। ये क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है भाई? ये जो है, और वो व्यक्ति को भी जाना नहीं है तो भी उसको जाना पड़ता है, और ये व्यक्ति जो है इसको मिलना है वो मिल नहीं सकता है। ये क्या है? ये चीज मुझे समझ में आया कि देयर इज सम रीजन फॉर इट। तीसरा, प्रभु जी मेरा इतना अच्छा किसी के साथ में रिलेशनशिप रखा है, इतना मैंने लाइफ के अंदर संघर्ष किया है, इतना मैंने गुडविल बनाई है, इतना मैंने जो है प्रभु लोगों के साथ में जो है इंटीमेसी रखी है, जिससे जो है मेरे को कभी भी कोई भी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो मुझे जो है वो मदद कर पाए। इसके लिए तो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन प्रभु क्या दुनिया की ये रियलिटी है, जब मुझे जाना पड़ता है तो अकेला ही जाना पड़ता है, मुझे कोई मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? चौथा, मैं जिधर भी जाने वाला हूं वहां पे मेरे को लाइफ जीरो से चालू करनी पड़ती है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जीरो से क्यों? इतना मेहनत किया हुआ चीज छोड़ देने का, और वो भी मुझे मालूम नहीं मैं कहां जाऊंगा, मेरा परिवार क्या होगा, मेरी योनि क्या होगी, और मेरी लाइफ जीरो से चालू करनी पड़ती है। ये क्यों? ये सब चीज सबको लागू पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मुझे होता है और आपको नहीं होने लगा, सबके लिए लागू पड़ता है। तो इसमें से मुझे समझ में आया देयर शुड बी सम रीजन फॉर कमिंग ओवर हियर। हमारा कृष्णा के का कुछ प्लानिंग है, हमको क्यों इधर यहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि ये चीज जो है बहुत यथार्थ है, सबको लागू पड़ रही है। तो जो है ये क्यों ऐसा हो रहा है,
इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ में कृष्ण ने बताया है, यहाँ पे हम इसके लिए आए हैं कि तुमको मजा करने की बहुत इच्छा थी, तुमको एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर होने की इच्छा थी, ठीक है मैंने भेज दिया तुमको, देख लो, कर लो, लेकिन अनुभव करके फिर बाद में ठिकाने आ जाना, समझ में आ जाएगा कुछ मजा जैसा नहीं है यहाँ पे। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी, दुनिया देख प्रभु जी हमारा प्रॉब्लम ये, हमको सबको ये चीज होती है, हमारे सबके लाइफ के अंदर ऐसा हो रहा है, क्योंकि लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी आसक्ति है, हमारा अटैचमेंट है। व्यक्ति के जीवन के अंदर जितना अटैचमेंट होता है, उतना वो व्यक्ति को जो है ना, सामने चीज सामने खड़ी होगी तो भी नहीं समझ में आएगी। एक चूहा होता है, चूहा जो है सामने खाने की चीज होती है तो वो खाने के लिए इतना पीछे भागता रहता है, और उसको वो सामने देखता है बिल्ली खड़ी है, वो बिल्ली खड़ी होने के बावजूद वो खाने के लिए जाता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट खाने के लिए है। वो उसी हिसाब से हमारा अटैचमेंट जो है ना प्रभु, फैमिली, रुपया, पोजीशन, स्टेटस, उसका अटैचमेंट इतना है कि हमारे सामने हमको मालूम है सब चीज चला जाएगा, सब छोड़ देना पड़ेगा, सब जीरो से चालू करने पड़ेगा, सब मालूम होने के बाद भी वो अटैचमेंट इतना है कि हम छोड़ नहीं पाते। कृष्ण भावनामृत हमको रियलिटी बताता है, ठिकाने आ जाओ वरना और मार खाओगे। और जो व्यक्ति समझ पाता है वो ठिकाने आकर के अपनी लाइफ पूरी चेंज करके हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकल जाता है। और जो व्यक्ति समझा नहीं है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम घूमते रहता है। आपको नक्की करना है ये लाइफ देखने के बाद में आपको क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है आपको, और मार खाना है। इतना मार खाने के बाद में सफिशिएंट समझ में नहीं आया कि इतना मार खाने के बाद में समझ में चाहिए और कितना मार खाना है। ठिकाने आ जाओ, देख लो क्या लाइफ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में ये सिर्फ हो रहा है, आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है, सबके लाइफ में हो रहा है। आसक्ति की वजह से अभी भी हम फंसे हुए हैं। ठिकाने आ जाओ, कृष्णा भावनामृत हमको देता है। आ जाओ लाइन में, भक्तों के संग में आ जाओ, कृष्णा भावनामृत सीरियसली लो और ये कॉन्शियसनेस डेवलप करो। कृष्णा जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं आपका सेवक हूं, मुझे अभी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं चाहिए, मैं आपका सेवक और हमेशा आपकी सेवा ही करना चाहता हूं। हाँ, वो थोड़ा टाइम लगेगा वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी बाहर निकालने के लिए। इसके लिए जो है भक्तों के संग में रहेंगे, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का पठन करते रहेंगे, अच्छा हरिनाम लेते रहेंगे, तो ये कॉन्शियसनेस जो है ना, ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। और एक फेज ऐसा आपके जीवन में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये दुनिया जो है ना मजा करने के लिए नहीं है, ये दुनिया सुधरने के लिए है। जितना जल्दी मैं सुधर जाऊंगा उतना मैं इधर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाऊंगा। कृष्णा भावनामृत हमको ये देता है। आ जाइए हमारे साथ में, ये अनुभव करिए और आपका जिंदगी का जो है यथार्थ रूप जिसके चाहिए आपका जीवन जन्म मिला है या भौतिक दुनिया में, उसका पूरा फायदा लेकर के हमेशा के लिए जन्म मृत्यु में से बाहर निकल जाइए। जन्माष्टमी आ रहा है, आप उसका फायदा लो और कृष्णा के सामने आकर के कहो कि कृष्णा नाउ आई एम योर्स, मैं अभी आपका हो गया हूँ, अभी मुझे भौतिक दुनिया का मार नहीं खाना है। आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली सरेंडर टू यू। दिस इज वॉट इज जन्माष्टमी फॉर ऑल ऑफ अस। आप ये जन्माष्टमी इस तरह से स्वीकार करिए और देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन आ जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।